नमस्कार, मैं हूं संदीप भोजक, बॉलीवुड एक्टर एंड डायरेक्टर। आज सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हम कवर करने वाले हैं वो है कैरेक्टर बिल्डिंग। क्योंकि आपकी जिंदगी में आप अपना एक कैरेक्टर फॉलो अप कर रहे हैं। तो मैं संदीप भोजक हूं, मेरा अपना एक कैरेक्टर है। मेरे उठने का स्टाइल, मेरे बोलने का स्टाइल, मेरे खड़े रहने का स्टाइल, मेरा लोगों से मिलने का स्टाइल वो अलग है। लेकिन जो कैरेक्टर मैं करने जा रहा हूं, मान लीजिए मैं किसी राजा का कैरेक्टर करने जा रहा हूं जो बहुत ही निर्दयी है, जो हजारों लोगों को मार करके खुश होता है, जिसको दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ अपना साम्राज्य बढ़ाने में यकीन है, तो वो मेरी निजी जिंदगी से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी निजी जिंदगी में कभी भी गुस्सा नहीं होता हूं, लेकिन वो हमेशा गुस्से में रहता है। वो जब चाहे किसी को भी मरवा सकता है, सनकी है, पागल है। जब चाहे किसी भी लड़की को उठा करके अपने दरबार में ले आता है, जिसको बोलने का कोई तरीका नहीं है। वो राजा का किरदार अगर मुझे निभाना है तो उसके लिए मुझे बहुत तैयारी करनी होगी। बोलना आसान है, लेकिन अगर जब तक आप किसी कैरेक्टर को करने वाले हैं, उस कैरेक्टर का आप एक आर्क नहीं बनाएंगे, उसका विजन नहीं पढ़ेंगे, उसकी स्टोरी नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप उस कैरेक्टर में ढल नहीं पाएंगे। तो आज हम कैरेक्टर बिल्डिंग की जो मेजर टॉपिक्स है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, जिनमें से सबसे पहली चीज है स्क्रिप्ट एनालिसिस। जब आप कहानी पढ़ते हैं, पूरी कहानी, तब आपको उनके छोटे छोटे भागों पर ध्यान देना है। कहानी को 3 हिस्सों में तोड़ना है कि कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, उसका मिड पॉइंट क्या है और उसका एंड पॉइंट क्या है, और उसमें कौन कौन से किरदार है, किस किरदार का किस किरदार के साथ क्या ताल्लुकात है, किस तरह का उनके साथ रिश्ता है। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने डायलॉग याद रखने हैं, आपको जितने भी किरदार है वो सारे किरदारों के बारे में पढ़ना है, उनको समझना है, उनके डायलॉग्स को, उनके इमोशंस को। तभी जा करके आप रिएक्ट कर पाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ मैं इकलौता बोले जा रहा हूं और सामने वाले एक्टर की मैं कदर नहीं करता हूं। वो अगर बोल रहा है तो मुझे भी रिएक्शंस देने पड़ेंगे, मेरे भी रिएक्शंस उसके अकॉर्डिंगली आएंगे। तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट को पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है, और पढ़ करके उसका मनन करना है। आपको उसको समझना है, हर एक किरदार को। फिर उस स्क्रिप्ट के बारे में अपने पॉइंट्स बनाना शुरू कीजिए कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। जहां जहां पे अपने अपने पॉइंट्स है उनको डिस्कस कीजिए डायरेक्टर के साथ, राइटर के साथ, ताकि आपको किरदार समझने में और आसानी हो। उसके लिए सबसे पहली चीज जो है वो है कैरेक्टर की बैक स्टोरी। जो कैरेक्टर, जो किरदार आप करना चाह रहे हैं, वो पास्ट में कैसा था, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से वो निर्दयी राजा बनने पर मजबूर हो गया। तो आपको उस किरदार की बैक स्टोरी को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कुछ नोट्स है, कुछ पॉइंट्स है, तो उसको राइटर के साथ शेयर कीजिए, डायरेक्टर के साथ शेयर कीजिए कि सर क्या इस किरदार के साथ ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया। क्योंकि वो मैंने कहानी पढ़ी तो उसमें इतना कुछ लिखा हुआ नहीं है। देन राइटर विल से यू कि इसके साथ ऐसा कुछ हुआ था। तो आपको अपने माइंड में जब आप उसको फील करना शुरू करते हैं, उस किरदार की कहानी को, तब आपको समझ में आता है कि ओके, ये किरदार इस तरह से था। थर्ड जो है कैरेक्टर इमोशनल जर्नी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी कैरेक्टर को अगर आप करने जा रहे हैं तो उसकी इमोशनल जर्नी को आपको डिस्कवर करना बहुत जरूरी है। वो कैसे होगा? जब आप उस कैरेक्टर को देख रहे हैं, आप उसको पढ़ रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, तो उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। 3 आर्क स्ट्रक्चर जो है कि आप किस मूड में उस सीन के अंदर आ रहे हैं, किस मूड में आप रह रहे हैं और किस मूड में आप एग्जिट कर रहे हैं। उसी तरह से किरदार की शुरुआत कहाँ से है, वो किस इमोशन में शुरुआत कर रहा है और बीच में उसका क्या इमोशन है और एंड में उसका क्या इमोशन रहने वाला है। तो ये इमोशनल जर्नी जो है वो सीन वाइज और स्टोरी वाइज आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपको कहाँ पर गुस्सा करना है, कहाँ पर हंसना है, कहाँ पर रोना है, कहाँ पर डरना है। तो ये सारी चीजें आपके उस इमोशनल पार्ट में आ जाती है। फोर्थ जो है वॉइस टोन एंड स्पीच पैटर्न। अब वो राजा जो है उसकी आवाज कैसी है? क्या वो आवाज उसकी भारी है या वो इस तरीके से बात करता है? क्योंकि अगर ऐसे वो बात करेगा तो वो कॉमेडी कैरेक्टर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो वो राजा अगर निर्दयी है, बहुत उस लेवल का राजा है, तो उसकी आवाज में भी एक बेस होना बहुत जरूरी है। तो आपको उसकी वॉइस का एक पैटर्न बनाना होगा। वो किस तरीके से बात करता है, कौन है वो मेरे सामने जो खड़ा है, तो वो गुस्सा कर रहा है तो कितना गुस्सा कर रहा है, किस लेवल पे गुस्सा कर रहा है,
कहाँ पर उसका गुस्सा हावी हो रहा है, कहाँ पर वो हंस रहा है, किस तरीके से हंस रहा है, तो आपको उसकी वॉइस का, स्पीच का एक पैटर्न पूरी स्टोरी के अकॉर्डिंग भी डिजाइन करना पड़ेगा। फिफ्थ जो है कैरेक्टर रिलेशनशिप एंड एनवायरनमेंट। अब कैरेक्टर का जो रिश्ता जो है वो बाकी किरदारों के साथ कैसा है? क्या वो अपनी माँ से सही ढंग से बात करता है? क्या वो अपने पिताजी से सही ढंग से बात करता है? क्या वो अपने दोस्तों के साथ कैसा है? वो अपनी प्रेयसी के साथ कैसा है? वो अपने सैनिकों के साथ किस तरह से रहता है? तो वो उसकी रिलेशनशिप उस कैरेक्टर की किस तरीके से है, वो किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, किस तरीके से रह रहा है, तो वो पूरा एनवायरनमेंट आपको फील करना होगा। जब आप वो पूरा एनवायरनमेंट फील करेंगे तो वो धीरे धीरे कैरेक्टर आपके अंदर आने लगेगा। सिक्स जो है रियलिटी एंड बिलीवेबिलिटी। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी के अंदर वो किरदार कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं है, ये सिर्फ एक राइटर की परिकल्पना है, वो रियलिटी में नहीं है। लेकिन अगर आप उसको रियलिटी में लेकर आना चाहते हैं तो आपको बिलीवेबिलिटी पे काम करना होगा। आपको अपने आप को यह यकीन दिलाना होगा कि सच में वो किरदार है और वो किरदार मैं हूं। आपको अपने आप को यकीन दिलाना होगा इस लेवल पे कि सच में मैं ही वो निर्दयी राजा हूं जिसके सामने कोई खड़े रहने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं अपने साम्राज्य को पूरे विश्व तक लेकर जाऊंगा। तो वो रियलिटी आपको बार बार वो अपने आप को ये यकीन दिलाना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आप उस कैरेक्टर की गहराइयों में पहुंच पाएंगे। उसी तरह से सेवंथ जो है कैरेक्टर आर्क। आर्क आपको अपने माइंड में क्रिएट करना है, उस कैरेक्टर का पूरा आर्क, उसका आर्किटेक्चर, कैसे वो कैरेक्टर खड़ा होता है, कैसे वो बोलता है, कैसे लोगों से बातचीत करता है, उसका पूरा आर्क आपके माइंड में क्रिएट होना चाहिए। उसका वॉइस का पैटर्न, उसका स्पीच का पैटर्न, उसके सोचने का पैटर्न, किस तरीके से वो व्यक्ति सोचता होगा, किस लेवल पे सोचता होगा। अगर वो निर्दयी है तो उसको खून देख करके खुशी होती होगी, तो वो विश्वास आपको अपने दिमाग में ले करके आना होगा, तो तभी आप उस कैरेक्टर को और ईमानदारी से निभा पाएंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है जिनको आप ध्यान में रख करके एक कैरेक्टर का आर्क बना सकते हैं और उस कैरेक्टर को और बखूबी निभाने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।